ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है आज हम ये सीखेंगे। तो वेलकम गाइस टू माय चैनल अकाउंट्स विद प्रशांत। आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठे हो तो छोड़ देना, मैं नोट्स आपको डीएम में शेयर कर दूंगा, कमेंट में बस लिख देना नोट्स। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर तो मुझे सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं P&L अकाउंट। उसके पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को देख लेते हैं एक बार हमने कैसे देखा था। तो 4 कॉलम्स हमने प्रिपेयर किए थे। फर्स्ट था पर्टिकुलर, दूसरा था अमाउंट, तीसरा था पर्टिकुलर, चौथा था अमाउंट। सबसे पहले हमने लिखा था कंपनी का नाम जिसकी बुक्स में एंट्री की जा रही है, इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। फिर हमने लिखा था ट्रेडिंग अकाउंट, फिर लिखा था हमने फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2027। ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और फॉर द ईयर एंडेड इसका क्या मतलब होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को देख लो। फिर हमने यहाँ पे लिखा था परचेस 20,000, वेजेस 2,000, फ्रेट। आज इसको हम अलग नाम देते हैं क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसको आज हम नाम देंगे कैरेज अकाउंट, कैरेज इनवर्ड 1,000 रुपीज़। अब बात करते हैं इनकम की। इनकम साइड में हमने लिखा था बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000, 5,000। फिर हमने यहाँ टोटलिंग की थी दोनों साइड 35,000, 35,000, ताकि हम इसमें बैलेंस निकाल सके। तो बैलेंस में हमारा आया था प्रॉफिट, इसको हमने नाम दिया था ग्रॉस प्रॉफिट बिकॉज दिस इज नॉट आवर फाइनल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट था 12,000 रुपीज़। अब हम स्टार्ट करते हैं P&L। अब P&L की स्टार्टिंग होगी ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने से। जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया ट्रेडिंग अकाउंट से, इसको हम ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में। तो P&L अकाउंट में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं 12,000 रुपीज़। अब इसमें हम इनकम्स ऐड करेंगे, ऐसी इनकम्स जो कि गुड्स से रिलेटेड नहीं है। तो देखो ट्रेडिंग एंड P&L दोनों कंबाइंड अकाउंट बनाया जाता है। क्यों कंबाइंड बनाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर इनकम और एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। लेकिन दोनों को अलग अलग क्यों किया जाता है? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है, जबकि P&L अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को लिखा जाता है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो कि गुड्स के ऊपर किए जाते हैं, और इनडायरेक्ट इनकम्स ऐसी इनकम जो कि गुड्स से रिलाइज होती है हमें। अब इनडायरेक्ट इनकम की बात करते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो गुड्स पर नहीं किए जाते हैं, जो अदर देन गुड्स किए जाते हैं, और इनकम भी जो गुड्स से रिलाइज नहीं होती है, हमको अदर देन गुड्स होती है। तो हम इनकम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट हमको कहाँ मिलता है? जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो सेविंग अकाउंट पर तो आपको मिलता है इंटरेस्ट। अगर आपने किसी को लोन दिया है तो उसके ऊपर आपको मिलेगा इंटरेस्ट। मान लो आपको 5,000 रुपीज इंटरेस्ट मिला है। अब बात करते हैं हम डिविडेंड की। डिविडेंड रिसीव्ड, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है। मान लो अब आपको डिविडेंड मिला है ये 3,000 रुपीज। नेक्स्ट इनकम की बात करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम की, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट, 2 प्रकार के डिस्काउंट होते हैं। हमने यहाँ पर बात की है इनडायरेक्ट इनकम्स की। इनडायरेक्ट इनकम्स में हमने डिस्काउंट लिखा है। अब इनडायरेक्ट में क्यों लिखा है? क्योंकि ये वो डिस्काउंट है जो आपको कैश पे करने पर दिया जाता है। अगर आपको कैश किसी को पे करना है 5,000 रुपीज़, लेकिन आप बोलते हो उसको कि मैं आपको कैश पेमेंट कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ, तो आप मुझे डिस्काउंट दोगे? तो वो बोलता है ठीक है आप 1,000 रुपीज़ डिस्काउंट ले लो। तो ये जो आपने कैश पे करने के अगेंस्ट में जो डिस्काउंट मिला है इसको हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। अब डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट कैसा होता है इसको एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लो आपको आपके घर वालों ने बोला कि बेटा आज सब्जी भाजी
खत्म हो गई है, सब्जी भाजी बनाना है, तो जाओ मंडी जाओ और सब्जी भाजी लेकर आओ। आप गए मंडी सब्जी भाजी खरीदने, सबसे पहले आप गए टमाटर की दुकान पर। टमाटर की दुकान पर गए, आपने कहा भैया टमाटर क्या भाव दिए, उसने बोला 10 रुपये किलो। आपने बोला मुझे 5 किलो खरीदने, 8 रुपये लगाओ, तो उसने आपको 8 रुपये टमाटर लगा दिए। अब जो ये दो रुपये का जो डिस्काउंट है, ये कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट हो गया जो आपको ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने पर मिलता है। तो इसको एग्जांपल समझते हैं। ओरिजिनल प्राइस थी इसकी 10 रुपीज़, इसमें से आपने माइनस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट 2 रुपीज़, तो फिर आपको टमाटर पड़े 8 रुपये में। ये जो टमाटर 8 रुपये में पड़े, ये आपकी परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस। अब जो टमाटर वाला था वो आपकी जान पहचान का था, तो आप उसको 1 महीने बाद पैसे देते तो भी चल जाता, लेकिन आपने उसको कहा कि मैं 8 रुपये आपको नगद देना चाहूँगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आपको आज पेमेंट करूँगा तो आप मुझे डिस्काउंट दोगे? तो उसने बोला ठीक है भैया 1 रुपये और डिस्काउंट ले लो अगर आप नगद पेमेंट कर रहे हो तो इसको हमने बोला कैश डिस्काउंट, क्योंकि ये आपको मिला है कैश पे करने पर। सॉरी, उसने मान लो उसने आपको डिस्काउंट दिया 2 रुपीज़, तो 8 रुपये में से 2 रुपये माइनस किए तो आपने उसको एक्चुअली पे किए 6 रुपीज़। तो ये वो अमाउंट है जो आपने एक्चुअली कैश पे किया है। तो आई होप कि आपको डिस्काउंट समझ में आया होगा कि डिस्काउंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में की जाती है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आया वो आपका परचेस प्राइस था, और परचेस प्राइस को आपने लिख दिया है ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया, इसका मतलब ये है कि वो परचेस प्राइस वो अमाउंट है जो आपको पे करना है। अब आपने इसको नोट तो कर दिया है परचेस प्राइस पर, जब आप पेमेंट करोगे, अब अगर आपने पेमेंट करा उसको 6 रुपये, तो डिफरेंस दिखाएगा वहां पर 2 रुपये। तो ये डिफरेंस को शो करने के लिए हम कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। अब बात करते हैं हम एक्सपेंसेस की। 5000 रुपीज़ डिस्काउंट मिला आपको, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब बात करते हैं अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले मैं बात करता हूँ सैलरी की। सैलरी, मान लो आपने किसी को सैलरी दी 5000 रुपीज़। अब सैलरी एंड वेजेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जब आप किसी को वेजेस पे करते हो तो आप क्वांटिटी पर पेमेंट करते हो वेजेस का, और जब आप सैलरी पे कर रहे हो तो आप इसको क्वांटिटी पर पेमेंट नहीं करते, इसको आप पेमेंट करते हो मंथली। तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखा जाता है और वेजेस को लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि वेजेस क्वांटिटी पर दी जाती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वांटिटी पर काम करते हैं कि एक क्वांटिटी पर मैं काम करने का 5 रुपये लूंगा, तो 10 क्वांटिटी पे मेरे 50 रुपये हो गए। लेकिन दूसरी तरफ कोई व्यक्ति होता है जो बोलता है मैं सैलरी पे काम करूंगा, आप कितनी ही क्वांटिटी पे काम करवा लो, तो वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्चुअली जो सैलरी है वो क्वांटिटी पर काम करने के लिए नहीं दी जाती है, वो ऑफिस में काम करने के लिए जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने किसी को एज अकाउंटेंट आपने जॉब पर रखा, तो आपने उसकी सैलरी फिक्स कर दी मंथली, तो आपने उसको मंथली सैलरी दी 5000 रुपीज़। तो ये वो एक्सपेंसेस है जो क्वांटिटी पर नहीं किया गया है, तो ये 5000 आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। अब बात करते हैं रेंट की। जिस बिल्डिंग में आप काम कर रहे हो वो आपका खुद का नहीं है, तो आप उसके लिए रेंट पे करोगे। तो रेंट पे करा आपने एग्जाम्पल के लिए 3000 रुपीज़, तो ये जो रेंट है ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये ऐसा एक्सपेंसेस है जो कि गुड्स पे नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं कैरेज आउटवर्ड की। कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज आउटवर्ड ऊपर हमने लिखा था कैरेज इनवर्ड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सपोज आपका कैरेज आउटवर्ड का एक्सपेंसेस हुआ 1000 रुपीज़। अब कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड को समझते हैं। तो कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, इसमें आप 2 चीजें नोट करना, इनवर्ड और आउटवर्ड। तो इनवर्ड वो एक्सपेंसेस होता है जो आप परचेस करने पर भाड़ा पे करते हो, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड वो एक्सपेंसेस होता है जो आप सेलिंग के ऊपर करते हो। जब आप गुड्स सोल्ड करते हो तो गुड्स जाता है आउट, तो गुड्स आउट करने के लिए आप जो भाड़ा पे करते हो कस्टमर की लोकेशन तक पहुंचाने के लिए, उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड।
तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कैरेज इनवर्ट क्या होता है, कैरेज आउटवर्ट क्या होता है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इसी वर्ड्स पे कंफ्यूज होते हैं ट्रेडिंग एंड P&L में। अभी तक हमने बात करी है कैश एक्सपेंसेस की। अब हम बात करते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस की। क्या ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं कि हम कैश में पे ना करें फिर भी वो एक्सपेंसेस कहलाए? तो हाँ, होते हैं। उसको हम देखते हैं। उसमें सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम डेप्रिसिएशन का। सपोज आपका डेप्रिसिएशन लगा 1000 रुपीज। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है इसको समझते हैं। डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट्स में हुई किसी भी एसेट्स में कमी को दर्शाता है। सपोज किसी मशीनरी की वैल्यू है 5000 रुपीज, नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू रह गई 4000 रुपीज। कैसे? एक एग्जांपल से लेते हैं वापस से। सपोज आपने बाइक खरीदी 1 लाख रुपीज की, नेक्स्ट ईयर जब आप आओगे तो आपको उस बाइक का प्राइस 1 लाख रुपीज नहीं मिलेगा, आपको उससे कुछ कम मिलेगा। मान लो 90,000 रुपीज मिला, तो जो 10,000 रुपीज हुआ ये आपका डेप्रिसिएशन हुआ। क्यों? क्योंकि इससे आपकी एसेट्स में कमी आई है। तो जिस कारण से कमी होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम बैड डेट्स का। अब बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स का अगर हिंदी मीनिंग क्या किया जाए एक्चुअली तो उसका मतलब होता है बुरा डेट्स, मतलब बुरा ऋण। लेकिन अकाउंट्स की भाषा में इसको बोलते हैं डूबत ऋण। डूबत ऋण मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो कि मुझे मिलना था मेरे कस्टमर से लेकिन मुझे नहीं मिला, तो वो जो पैसा नहीं मिला उसको माना जाता है बैड डेट्स। अब ये नॉन कैश एक्सपेंसेस कहलाता है क्योंकि आप किसी को कैश पेमेंट नहीं देते कि बोलते जा भाई मेरा पैसा डुबा दे। वो हो जाता है किसी से मुझे 5000 रुपीज़ लेना है लेकिन उसने मुझे 4000 रुपीज़ ही पे करे, तो जो 1000 रुपीज़ मुझे जो नहीं मिला, जो 1000 रुपीज़ मुझे जो नहीं मिला वो मेरा कहलाएगा बैड डेट्स। तो 1000 रुपीज़ मैंने बैड डेट्स लिख दिया। तो आई होप कि आपको नॉन कैश एक्सपेंसेस भी क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर P&L अकाउंट को क्लियर करते हैं, ख़त्म करते हैं। ये काफ़ी सिंपल था। ट्रेडिंग अकाउंट छोटा था लेकिन वाइड कंसेप्ट था उसके अंदर। तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट थे। P&L अकाउंट में सिंपल है, इनडायरेक्ट इनकम ऐड करो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और ये जो प्रॉफिट आएगा ये आपका आएगा एक्चुअल प्रॉफिट, ये आएगा आपका नेट प्रॉफिट। इसलिए आप इसको बोलोगे नेट प्रॉफिट क्योंकि ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। हम फिर वापस इसमें टोटलिंग कर देंगे दोनों साइड की, और वो साइड जो सबसे बड़ी होगी उसको हम दोनों तरफ लिख देंगे ताकि हमारा बैलेंस निकले। तो मुझे राइट साइड ही बड़ी दिख रही है। राइट साइड का टोटल हो रहा है मेरा 17,000, 17 और 3 20 20 एंड 5 25,000 25,000 25,000। इसमें मेरा प्रॉफिट निकलेगा एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद। 25 में से 5 माइनस करेंगे 20, 20 में से 3 माइनस करेंगे 17, 16, 15, 14,000। एक बार वो चेक कर लेते हैं। 5,000, 3,000, 8,000, 8, 9, 10, 11। 25 में से 11 माइनस करें 14,000। ये 14,000 आपका होगा नेट प्रॉफिट। तो ये तो बात करी हमने ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट की। अब इसको और समझते हैं। ये जो हमने एक्सपेंसेस लिखे हैं ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में, इसमें हमने जो भी एक्सपेंसेस लिखे हैं ये सब कैश एक्सपेंसेस है। ये भी जो एक्सपेंसेस है, इतने जो एक्सपेंसेस है वो भी हमारे कैश एक्सपेंसेस हैं। फिर हमने ये जो एक्सपेंसेस लिखे ये ऐसे एक्सपेंसेस थे जिसके लिए मैंने कैश पे नहीं किया है लेकिन फिर भी मेरा एक्सपेंसेस हुआ है। नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर हमारा हो गया है ट्रेडिंग एंड P&L ख़त्म। इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं कि हमने ट्रेडिंग एंड P&L दोनों अलग अलग क्यों बनाए। क्योंकि ये ऊपर जो हमने एक्सपेंसेस लिखे हैं इसको कहा जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अलग अलग करने के लिए ये जो दोनों एक्सपेंसेस है ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट क्यों कहा हमने? क्योंकि ये ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि गुड्स के ऊपर नहीं किए जाते। ऐसे ही हमारी जो इनकम्स है ये कहलाएगी हमारी इनडायरेक्ट इनकम क्योंकि ये हमारी गुड्स पे नहीं हुई है। और ये जो इनकम कहलाएगी ये कहलाएगी डायरेक्ट इनकम।
आई होप कि मेरी जनता को प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हो गया होगा विथ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में, क्या समझेंगे ये भी बता देता हूँ। मशीनरी परचेज की, क्या ये मेरा एक्सपेंसेस है? नहीं। एडवांस सैलरी मैंने किसी को दी, क्या ये मेरा एक्सपेंसेस है? नहीं। लेकिन क्या मैंने सैलरी पे नहीं करी लेकिन सैलरी ड्यू हो गई, किसी व्यक्ति ने पूरा मंथ काम कर लिया, तो क्या मेरा एक्सपेंसेस है? हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ एक्सपेंसेस भी है और साथ ही साथ इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिर्फ यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करना और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।